अस्सलाम वालेकुम। हमने जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज किया तो पहली ही क्लास में हमारे जो मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम थे, उन्होंने आके हमें बताया कि जनाब आपने जिस फील्ड ऑफ लाइफ को चूज कर लिया है, ये एक मैराथन रेस की तरह है। अब कोई ज्यादा नॉलेज तो नहीं होता था उस जमाने में हमें, तो टीचर हमारे जो साहब थे उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया उसको कि मैराथन एक रेस होती है और बड़ी तवील रेस होती है। बाद में डिटेल्स वगैरह पता चली कि कोई 42 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स है और 42 किलोमीटर्स मीन्स अ लॉट। हम जैसा बंदा जो एक आध किलोमीटर, उसके लिए भागना बड़ा मसला होता है। 42 किलोमीटर्स का सोच के ही जो है ना वो अंदाजा हो गया कि वाकई काफी कोई लंबी रेस होती होगी। तो वो फिर उन्होंने उस रेस की डिटेल्स बताना शुरू की कि ये एक ऐसी रेस होती है जिसमें हजारों अफराद हिस्सा लेते हैं और उसके अंदर फिर भाग दौड़ शुरू हो जाती है, चलना फिरना शुरू हो जाता है। लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, फिर भागते हैं, फिर तेज भागते हैं, फिर आखिर में जो है ना एक वो होता है कि कौन उस रेस में हुआ है, ओवरऑल विनर कौन हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो हम बड़ी डिटेल के साथ, वो दिलचस्पी के साथ मालूम करना शुरू कर दिया कि क्या क्या डिटेल्स हैं, कैसे होता है ये सारा कुछ। तो बहुत बाद में हमें आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होना शुरू हुआ कि बात ठीक ही कही थी, इसमें कोई शक की बात नहीं। और मुझे लगता है कि तमाम प्रोफेशनल लाइफ में यही हाल होता होगा कि बिल्कुल एक मैराथन की ही तरह एक रेस होती है। बल्कि प्रोफेशनल लाइफ क्या, अपनी पूरी जिंदगी का अगर आप निचोड़ निकालें तो वो एक मैराथन रेस ही की तरह है ना। एक ऐसी रेस जो बड़ी तवील है और उस रेस में आपने बड़ी एक प्लानिंग के साथ, बड़े टेक्निकल तरीके के साथ आपने उस रेस में दाखिल होना है, हिस्सा लेना है। क्योंकि सारी बात है, अगर रेस का बता दिया जाएगा तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यही जेन में आएगा क्योंकि रेस है, चलो जी भागे दौड़े। हमारा भी यही ख्याल था कि जी जब टीचर साहब ने हमसे पूछा कि जनाब आपके ख्याल में कौन जीतता है वो रेस, तो हमने वही कहा कि जो सबसे ज्यादा तेज भागता है, जो सबसे ज्यादा फास्ट भागेगा वही वही रेस जीतेगा। तो उन्होंने फिर हमें समझाया कि ऐसा नहीं होता है। तेज भागने वाले जो है वो अमूमन शुरू में तो बड़े जोशो जज्बे से काम लेते हैं और उसके बाद आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड जो है ना वो बिल्कुल थक जाते हैं। और चूंकि रेस बहुत ज्यादा तवील होती है तो वो इस स्पीड के साथ उसको मेंटेन करना बड़ा मसला होता है, तो वो अमूमन थक के टूट जाते हैं। तो फिर टेक्निक यही थी कि स्टार्ट में आपने क्या करना है कि आराम स्कूल से चलते हैं, दरमियानी थोड़ा सा टाइम आता है, फिर आप उसमें अपनी प्लानिंग हर फेज ऑफ मैराथन में आपकी बड़ी डिफरेंट होती है। ये आपने डिसाइड करके रखना होता है कि कब आपने स्लो चलना है, कब आपने भागना है, कब आपने तेज भागना है, कब आपने बहुत ही तेज भागना है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। तो लाइफ भी मुझे लगता है कि बिल्कुल मैराथन की तरह है, एक लंबी सी रेस है। कुछ पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। और इस रेस में भी हम लोगों के साथ गलती यही होती है कि हम बहुत तेज भागने के चक्कर में ना अमूमन जल्दी थक हार के बैठ जाते हैं और फिर रेस से ही दस्तबरदार हो चुके होते हैं। तो ये एक एटीट्यूड होता है। तो ये अगर मैराथन को हम जेन में रखें कि जनाब आपने मैराथन में कामयाब आखिर में वही होता है जो स्ट्रेटेजिकली खेलता है, जो प्लानिंग के साथ चलता है, जिसके पास जो है ना पूरा एतमाद होता है, जो कॉन्फिडेंस लेवल जिसका हाई होता है, जिसके पास ये चीज़ें मौजूद होती हैं, सब्र जिसके पास होता है, तहम्मुल जिसके पास होता है, साबित कदमी जिसके पास होती है और अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है, रब के ऊपर पूरा भरोसा होता है। आखिर में आके वही लोग जो है ना वो जिंदगी की मैराथन में भी कामयाब होते हैं। नॉर्मली होता ये कि हम लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, तो इस कंपैरिजन के चक्कर में जो है ना हम भी जल्दी भाग दौड़ के जो है ना कायल हो चुके होते हैं और भूल जाते हैं कि सब्र नाम की भी कोई चीज़ होती है। हर मामले में जल्दबाजी करना मुनासिब काम नहीं होता। जिंदगी की बहुत सारी गेम्स होती हैं, रेसें ऐसी होती हैं कि जिसमें आपने तहम्मुल के साथ काम करना होता है। और साबित कदमी आपको इसलिए चाहिए होती है कि रेस चूंकि तवील है, लंबा एक अरसा है और उसमें थकावट का एलिमेंट आना बेतहाशा जरूरी चीज है। तो उस थकावट के बावजूद आपने चलते रहना है, साबित कदम रहना है और जो है ना जिंदगी को आगे आगे रेस की तरह लेके चलते रहना है। यही मामला हमारी जिंदगियों के साथ भी है जनाबे वाला। जिंदगी पूरी एक मैराथन रेस है और जो जितना सब्र वाला इसमें होता है, जितना तहम्मुल वाला होता है और जितना साबित कदम रहता है, तमाम जिंदगी की मुश्किलात का, चैलेंजेस का, प्रॉब्लम्स का सामना करता है और एडजस्ट करता है अपने आप को कि आपने कब तेज भागना है, आपने कब किस हिसाब से चलना है। तो ये जो अडाप्टेबिलिटी की क्वालिटी अल्लाह ताला ने दी हुई है, ये जिंदगी के हर शोबे में हमें काम आती है कि हमें ये पता हो कि हमने अपने आप को
माहौल के मुताबिक एडजस्ट कैसे करना है, और वो एडजस्टमेंट आपकी प्लानिंग का एक पार्ट होता है। कभी अगर आप स्लो हैं तो दूसरों को तेज भागता देख के ये मत समझे कि आप ही बहुत ज्यादा स्लो है। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये मुमकिन है आपकी प्लानिंग का ही एक पार्ट हो कि जहां पर आप स्लो भाग रहे हैं, सो दैट कि आप एनर्जी को गेन करें, अपना मोमेंटम मेंटेन करें, और फिर उसके बाद जो है ना आप आगे जिंदगी की दौड़ में दूसरों से भी जीत जाए। तो ये एक चीज है, और एंड रिजल्ट वही है कि जैसे वो मैराथन जो रनर्स होते हैं, आप मैराथन रेस में देखें ना कि रेस तो अमूमन 2 सवा 2 घंटों में खत्म हो चुकी होती है, विनर आ चुका होता है, डिक्लेयर हो चुका होता है, लेकिन इतने सारे लोग हैं मुसलसल चली जा रहे हैं, चलते जा रहे होते हैं, चलते जा रहे होते हैं। तो ऐसे ही किसी रनर से किसी ने पूछा कि भाई साहब आप अभी तक चल रहे हैं? उसने कहा मेरी जिंदगी का मकसद ये कि मैंने मैराथन मुकम्मल करनी है, रेस मुकम्मल करनी है, हारूं या जीतूं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक एटीट्यूड भी होना चाहिए कि मैराथन आपने अपनी अपनी जिंदगी की, अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ की जो है ना अपने अपने सर्कमस्टांसिस के मुताबिक आपने मैराथन अपनी मुकम्मल करनी है लाइफ की। तो इस मैराथन में कुछ बेसिक आपके पिलर्स हैं: सब्र, तहम्मुल, प्लानिंग, कॉन्फिडेंस, साबित कदमी। ये सारी वो कुछ चीज़ें हैं कि ये ज़्यादा राह अगर रहें तो सफ़र बड़ा ही अच्छा गुजर जाता है, और आखिरकार चाहे भले आप ताखीर से क्यों ना जीतें, जीत आप जाते हैं, रेस आप मुकम्मल कर ही लेते हैं, क्योंकि मैराथन में विनर वो होता है जो रेस मुकम्मल करता है।